अगर आप सारा दिन बेचैन रहते हो, सब्र नहीं है आपके मन में, आप शांत नहीं रह पा रहे हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। अगर आप किसी इंसान की वजह से दुखी हो, किसी इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, हेल्पलेस हो गए हो, तो ये वीडियो ना आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। एंड यकीन करो, आज की ये बातें आपको काफ़ी ज़्यादा शांत करेगी। सबसे पहले ना एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इंसानों की आदत पता है क्या होती है? वो उन बातों के वजह से परेशान होते हैं जो बातें उनके कंट्रोल में है भी नहीं। और ये बिल्कुल रियल बात है, सच्चाई है। हम क्या चाहते हैं? सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हो, हम जो चाहते हैं वो होता रहे। हम चाहते हैं किसी इंसान से बात करना तो वो इंसान हमसे बात करे। हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमें रिस्पेक्ट दे, वो इस पर रिस्पेक्ट देगा तो हम खुश हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि कोई हमारी केयर करे, जब हम उनसे बात करने की कोशिश करें तो वो हमसे बात करे। तो जब हमारे हिसाब से सब कुछ होता है तो हमें ना अच्छा लगता है। लेकिन जब कुछ ऐसी बातें होती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो इंसान का बिहेवियर ही है कि वो वहाँ पे परेशान होने लगते हैं। हजार कोशिश करते हैं सिचुएशन को अपनी कंट्रोल में करने के लिए, वो सिचुएशन को ठीक करने के लिए। और कई बार इसी कोशिश के वजह से आप दुखी हो जाते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि दुख कहाँ से आ रहा है? दुख इस बात से नहीं आ रहा है कि आज सिचुएशन खराब है। दुख इस बात से नहीं आ रहा है कि वो इंसान हमसे बात नहीं कर रहा है। दुख इस बात से हमें होता है कि जब हम भी कोशिश करते हैं उस इंसान से बात करने की, या जब हम भी कोशिश करते हैं सिचुएशन को हमारे कंट्रोल में करने की, और जब हम देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, तो हमें अंदर से ये फील होने लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं, और इसी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए ना कि आपको कहाँ पर क्या करना है, तो ट्रस्ट मी, आपका दुख धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब कहाँ पर क्या करना है, इसे समझने के लिए आप इस बात को समझो। सिचुएशन को एनालाइज करना सीखो, सिचुएशन को देखना सीखो, समझना सीखो, कंट्रोल करने से पहले। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान के चलो आप एक रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, कंट्रोल करने में लग जाते हैं। हम तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि बस बिजनेस जल्दी से अच्छा चलने लगे, पार्टनर हमसे बिल्कुल पहले जैसी बातचीत करने लगे। तो यहाँ पे हम अब कोशिश कर रहे हैं, और कई बार क्या होता है ना, कोशिश करते करते हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि सिचुएशन में हो क्या रहा है। इंसान भी इग्नोर किए जा रहा है, या फिर आपको बिजनेस में और ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे समझदारी पता है किस बात में है? समझदारी इस बात में है कि आप एनालाइज कर रहे हो। कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, या फिर कुछ दिनों के लिए आप बस ये देखो कि आपके साथ हो क्या रहा है, बिना कोशिश किए। अगर आप ये सोचोगे ना कि आप कोशिश भी करते रहोगे सिचुएशन को ठीक करने की, और देखते भी रहोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको ना बस शांत रहकर ये समझने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है। कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, 1 2 3 दिन खुद भी उनसे दूर रहकर देखो, और ये समझने की कोशिश करो कि क्यों वो बात नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है। हो सकता है कि आपने ही उनके लाइफ में खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया है जिस वजह से वो इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा है। हो सकता है बिजनेस में कुछ बातों पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कुछ बातों को आपने बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था, इसलिए आज आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो जब आप एनालाइज करना सीखते हो ना, जब आप देखते हो बिल्कुल शांत होकर कि बस मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट मैं सिचुएशन को एनालाइज करूँगा, मैं बस ध्यान से देखूँगा कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा है, किसकी गलती है, कोई कोशिश नहीं करूँगा, तो इसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है ना, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो, आपकी समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर सिचुएशन आपके लिए आसान हो जाती है। फिर आप दुखी नहीं होते हो। हमें दुख भी तभी मिलता है जब हम एफर्ट्स रखेंगे, हम वो चाहेंगे कि बस ये हमारे अकॉर्डिंग ही हो, हम जो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। नहीं होगा। हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। आप उनसे बात करना चाहते हो, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो किसी एक की तो चाहत यहाँ पे पूरी नहीं होगी। वो भी ज़बरदस्ती आकर आपसे बात नहीं करेंगे, और आप भी ज़बरदस्ती जाकर उनसे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किसी एक को तो स्ट्रांग बनना होगा। और समझदार अगर आप बन गए,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस ऐसे बन जाओ कि आप कुछ कंट्रोल ही नहीं करोगे, जो हो रहा है होने दोगे, नहीं। लेकिन इंसान में ये देखने की शक्ति भी होनी चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस कंट्रोल करने का ही दिमाग लगाओगे तो कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। इसीलिए खुद को आप समझो कि आप रिएक्ट नहीं करोगे छोटी छोटी बातों पे कि आज उस इंसान ने मुझे इग्नोर कर दिया तो वो इंसान गलत है, कल उस इंसान ने मुझसे अच्छे से बात कर लिया तो वो इंसान तो बहुत अच्छा है। इतनी जल्दी जल्दी रिएक्ट करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हो क्या रहा है। एनालाइज करो, 2 4 10 दिन देखो एक इंसान के बिहेवियर को। अगर वो आज इग्नोर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, हो सकता है वो कल खुद अच्छे से बात करे। अगर वो इग्नोर ही करते चले जा रहा है तो आप कह सकते हो कि वो गलत है। लेकिन जब आप देखना स्टार्ट करते हो ना, समझना स्टार्ट करते हो कि हाँ आपके साथ क्या हो रहा है, उसी दिन से आपका दुख कम होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग दुख में भी शांत हो जाते हैं उनका दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। और जो इंसान अपने दुख को कम करने की कोशिश में लगा रहता है उस इंसान का दुख बस बढ़ते चले जाता है। इसीलिए पहले समझो ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सको, फैसले ले सको कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे कि अपने दुख में खुद को शांत करके रखना ज़रूरी क्यों है। इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम सिचुएशन को समझ सके और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कैसे हम कोशिश कर सकते हैं ये भी समझे। तो इसलिए रिएक्ट करना कई कई बार गलत हो जाता है। शांत रहना सीखो, तभी आपको पता चलेगा कि आप अपने दुख को कैसे कम कर सकते हो। मन में कोई भी सवाल है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जी हाँ, बस आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9834250097 और आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हो रिलेशनशिप से रिलेटेड। इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं ना इतने अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ 1 1 मिनट के, जो देख कर आपका दिल खुश हो जाएगा।